दोस्तों हम लोग रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, आज सारा समझ रहे हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को। यहाँ पे 12 दे दिया है और 3 4 5 2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि 3 4 5 2 से कैसे 12 बन गया है। 3 4 5 2 से कैसे 12 बना है। अगर हम लोग इसमें 3 से 4 मल्टीप्लाई कर लें हो गया हम लोगों का 12। और 12 में 4 मल्टीप्लाई कर लें तो हम लोगों का आएगा कितना, सॉरी 12 में 2 मल्टीप्लाई 24, 24 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर लें तो हम लोगों का आएगा 120 आएगा। ठीक है, 120 लिख लिए। इसके लिए इसमें कितना आएगा, 5 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों का 60, 60 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आएगा 180। ठीक है, 180 को अगर हम 10 में डिवाइड करते हैं तो आ रहा है 18, 18 सही दिया हुआ है। और 120 को अगर 10 में डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोगों के पास 12 सही दिया हुआ है। लेकिन थर्ड वाला जो है हम लोगों को फाइंड करना है और वैल्यू निकालना है कितना आएगा। तो इसी सेम सीक्वेंस में हम लोग कर लेते हैं। सेम सीक्वेंस मतलब हम लोगों का 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, 10 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों का 20 आ गया, 20 को फिर से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का 180 आ गया। 180 को फिर से हम 10 में डिवाइड करना होगा क्योंकि ये दोनों को भी हमने 10 में डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोगों का 18 जो होगा ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, मैंने हम लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि 9 162, 9 कैसे 162 हो जा रहा है। 9 कैसे हम लोगों के पास 162 हो गया। सबसे पहले समझते हैं 9 का तो हम लोग स्क्वायर जानते हैं कि 81 होता है। अगर 81 को 81 से ऐड कर लेते हैं तो 162 आता है या नहीं आता है। लेकिन ऐसे भी हम लोग चेक करेंगे तो स्क्वायर ही लेके चेक करेंगे। फिर हम लोगों के पास 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 49 है। 49 को 49 में ऐड करेंगे तो 8 आ गया, 8 से 1 रहा, 1 रहा, ये 9 हो गया 98। 98 हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, या हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन ए जो है हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर हम लोग अभी देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है ये कैसे करेंगे। देखिए हम लोगों के पास ये तो 9 दिया है, 9 को कैसे सॉल्व करें और 7 को कैसे सॉल्व करें जिस तरह से हम लोगों के पास ये आ जाए। कौन सा आ जाए हम लोगों के पास 32 आ जाए। कैसे आएगा 32, 9 और 7 में से 32 कैसे आएगा। 9 को अगर 7 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो 32 नहीं हो रहा है। तो 63 आएगा। अगर 9 को हम लोग ऐड भी कर रहे हैं तो हम लोग 16 आएगा। 16 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग फिर से इसको देखेंगे, चेक करेंगे। 13 और 7 को ऐड करेंगे तो 20 आएगा। 20 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। 40 तो दिया नहीं है, 120 दिया है। तो ये जो सीक्वेंस है हम लोगों का बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसी तरह हम लोगों को हर तरह का सीक्वेंस को ट्राई करके देखना पड़ता है कि ये अप्लाई होगा या नहीं। थोड़ा मतलब ज़्यादा तो नहीं लगता है, एक दो सीक्वेंस के अंदर हम लोग मालूम कर लेते हैं कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 9 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 81 होगा। 7 का स्क्वायर हम लोगों के पास 49। इसको माइनस करके देख लेते हैं। अगर 11 से हम लोगों का 9 गया 2 और रह गया 7, 7 से 4 गया 3, 32 आ रहा है। अभी इसके लिए देख रहे हैं 13 का स्क्वायर हम लोगों के पास 169 और 7 का स्क्वायर हम लोगों के पास 49। तो 9 से 9 चला गया 0 और 14 16 से 4 चला गया 12, 120 दिया हुआ है। तो फिर हम लोग लास्ट का जो एक है उसको भी ट्राई कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो 17 हम लोगों का आता है स्क्वायर 289, 9 का आता है हम लोगों के पास 81। 9 से 1 चला गया तो 8 रह गया ना, तो 8 से 8 जाएगा तो 0 आएगा ऑटोमेटिकली, हम जानते हैं 208। अभी हम लोगों के पास 208 दिया है, बिल्कुल सही दिया है उसने, कोई गलती नहीं किया क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये सीक्वेंस चल जा रहा है। तो अभी देखेंगे कि 390 का 19 का स्क्वायर कितना होता है। हम लोग 361 याद रखना चाहिए, कुछ भी स्क्वायर हम स्क्वायर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों का इसका आ गया 121, किसका 11 का। हम क्या कर रहे थे, सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। 1 से 1 चला गया 0, 6 से 2 चला गया हम लोगों के पास आ गया 4, 3 से 1 चला गया हम लोगों का 2। तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का कितना ना 240 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को 240, 238 और 256 और 260 इस तरह का कुछ भी आंसर दे सकता है। तो 240 हम लोगों का जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मतलब इसके स्क्वायर से और इसके स्क्वायर को हम सब्सट्रैक्ट करके देख सकते। कभी कभी क्यूब से भी माइनस कर सकता है। अभी उसने टू टू रख दिया और हम लोगों के पास यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ रख लिया, तो हो सकता है ऐसे कर लेगा वो। ठीक है, और हम लोगों को चेक कर सकते हैं, क्यूब से भी क्वेश्चन ले सकता है, लेकिन अभी लिया है हम लोगों के पास स्क्वायर लिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देख से लेते हैं। यहाँ पे दिया है सितंबर के लिए हम लोगों का 54, जनवरी के लिए हम लोगों के पास दिया है 42, दिसंबर के लिए दिया है 48, अगस्त के लिए हम लोगों को पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग अल्फ़ाबेट का नंबर नहीं लेंगे, जैसे ए के लिए 1 लेते हैं, डी के लिए 4 लेते हैं, इस तरह नहीं लेंगे। इस तरह लेने का
यहाँ पे ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन में नहीं होता है, क्योंकि लेंगे भी तो हम लोगों का 54 नहीं ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में इस तरह का मतलब फॉर्मेट लगता ही नहीं है। अभी हम देखेंगे और समझ में आ जाएगा कि कौन से तरीके से सॉल्व हो जाता है। सबसे पहला बात तो सितंबर में अगर 54 दिया हुआ है उसने, सबसे पहले उसका लेटर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। ठीक है, अभी इसके लिए काउंट कर लेते हैं जनवरी का, 1 2 3 4 5 6 7 7। अच्छा ठीक है, इसे दिसंबर के लिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। ठीक है, 8 में अगर हम 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों के पास 48 आता है नहीं है। ठीक है, अगर 7 में हम लोग 6 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 42 आएगा, 42 दिया है, इसको देखना होगा। और 54 क्या दिया है, 9 में अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का 54 आ रहा है। अभी हम लोगों के पास अगस्त दिया है। अब तो हम लोग आप आंसर समझ सकते होंगे, आप तो बहुत अच्छे खासे चालाक आदमी हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास टी दिया है। अब काउंट कर लेते हैं, 1 और 2 3 और 4 और 5 और 6। 6 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे चल रहा है सीक्वेंस हम लोगों का 6 वाला, एक पैटर्न बन गया है 6 का। तो हम लोग कितना हो गया अभी, 36 आंसर आएगा। 36 मतलब ए जो होगा हम लोगों का बिल्कुल भी सही आंसर होगा, एकदम परफेक्ट हम लोगों का आंसर जो आया वो 36 आया। मतलब इसको देख के भी हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग एक बार अगर पैटर्न समझ लेते हैं तो डायरेक्ट हम लोग आंसर बोलेंगे, क्योंकि हम लोग के पास 6 है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 6 जा हम लोगों का 36 ही आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।